दुनिया में बहुत से क्राइम केस है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें सुनकर इंसान अंदर तक हिल जाता है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी है जुनको फ्रुता की। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन यकीन मानिए इसकी पूरी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम जिस वाकये की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि वो इंसानियत की हार है। एक ऐसी 17 साल की लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी के हसीन ख्वाब देखे थे, लेकिन चंद दरिंदों ने उसके उन ख्वाबों को 44 डेज की एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदल दिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है जापान के जुनको फ्रुता की, एक ऐसी मासूम जिसकी चीखें आज भी जापान की फिजाओं में गूंजती है। साल था 1988। जुनको फ्रुता एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट थी। उसका जन्म साइतामा के प्रांत मिसातो में हुआ था। जुनको पढ़ाई में अव्वल थी, बेहद शालीन थी और अपनी मेहनत से अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जमा करने वाली एक खुददार लड़की। लेकिन उसकी यही सादगी हिरोशी मियानो नाम के एक लड़के के आंखों में खटकने लगी। जब जुनको ने उसके प्रपोजल को ठुकराया तो हिरोशी की ईगो जाग गई। उसने अपने उन दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा शैतानी प्लान बनाया जिसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। 25 नवंबर की वो मनहूस शाम जुनको अपनी पार्ट टाइम नौकरी से साइकिल पर घर लौट रही थी। बीच रास्ते में उसे घेरा गया और बड़ी चालाकी से उसे अगवा कर लिया गया। उसे एक ऐसे घर में ले जाया गया जो अगले 44 डेज तक उसके लिए एक कैद खाना बनने वाला था। दरिंदों ने जुनको को डराया कि अगर उसने शोर मचाया या भागने की कोशिश की तो उसके घर वालों को खत्म कर दिया जाएगा। खौफ के इस साये में वो मासूम चुप रहने पर मजबूर हो गई। वो 44 डेज जुनको के लिए ऐसे थे जैसे उसे जिंदा नरक में डाल दिया गया हो। उन दरिंदों ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी थी। आप कल्पना करें कि उस बच्चे को कड़कड़ाती ठंड में घंटों बेबस रखा जाता और फिर उसके शरीर को आग की लपटों से झुलसा दिया जाता था। सिर्फ शारीरिक चोट ही नहीं, बल्कि उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को सिगरेट और लाइटर से दागा गया। उसे भूखा रखा जाता और जब वो गिड़गिड़ाती तो उसे ऐसी घिनौनी चीजें खाने पीने पर मजबूर किया जाता जिसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। टॉर्चर इस कदर वहशी था कि लोहे की रॉड्स और कांच की बोतलों के जरिए उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इंसानियत तो तब खत्म हो गई जब उन जालिमों ने उसके शरीर के साथ ऐसे विस्फोटक खिलवाड़ किए जिससे उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह झुलस गए। जुनको की हालत ये हो गई थी कि उसकी आंखें और कान जवाब दे चुके थे और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर थी। उसकी रूह हर पल दर्द से आजादी की मौत मांगती थी, लेकिन वो जालिम उसे तड़पाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अगले 44 दिन जुनको के लिए हर पल एक कयामत की तरह थे। हैरानी की बात तो ये है कि जिस घर में जुनको को कैद किया गया था वहाँ उन लड़कों के घर वाले भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उस बच्ची की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। रिपोर्ट्स कहती है कि लगभग 100 लोगों को पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी एक शख्स का भी दिल नहीं पसीजा। जुनको ने कई बार भागने की कोशिश की। एक बार तो उसने पुलिस तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पकड़े जाने पर उस पर जुल्म और बढ़ा दिए गए। 4 जनवरी 1989 जुनको का शरीर अब और दर्द सहने के काबिल नहीं बचा था। घंटों तक चले आखिरी टॉर्चर के बाद उस मासूम ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उन जालिमों का दिल फिर भी नहीं भरा। उन्होंने उसकी लाश को एक लोहे के ड्रम में डाला और उसमें कंक्रीट भरकर उसे एक सुनसान साइट पर दफन कर दिया। हफ्तों बाद जब ये राज खुला तो पूरा जापान दहल गया, लेकिन सबसे बड़ा सदमा अभी बाकी था। चूंकि मुजरिम कानूनी नाबालिग थे, इसलिए उन्हें वो सजा नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मास्टरमाइंड को सिर्फ 20 साल और बाकी साथियों को उससे भी कम की सजा मिली। आज वो मुजरिम आजाद है, अपना नाम बदलकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या जुनको को वाकई इंसाफ मिला? जुनको फ्रुता का ये केस हमें याद दिलाता है कि हमारे समाज में आज भी कितनी गंदगी छुपी है। जुनको फ्रुता का ये केस सिर्फ उन 4 दरिंदों की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज की हार है जहाँ 100 लोगों को पता था कि एक मासूम चीख रही है, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। हम आज भी अपनी बेटियों को बचकर रहने की सलाह देते हैं, पर उन बेटों को इंसान बनाना भूल जाते हैं जो किसी की बहन या बेटी में अपना शिकार ढूंढते हैं। जुनको की रूह आज भी हमसे एक सवाल पूछती है कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में जी रहे हैं या हम बस जिस्म से इंसान और अंदर से पत्थर हो चुके हैं। याद रखिए, जब आप जुल्म देखकर खामोश रहते हैं तो आप भी उस गुनहगार के हाथ में हथियार पकड़ा रहे होते हैं।
ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि ये सबक है कि अगर जुल्म को देखकर खामोश रहते हैं तो हम भी उस जुल्म के भागीदार हैं। खुदा ना करे कि दुनिया की किसी भी बेटी को कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है इन मुजरिमों की सजा पर कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।